Hello everyone and welcome back to the Science Hub. Today I am here with the topic drowning, death caused because of asphyxia. Now what is asphyxia? In general terms हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशंस जिसमें है ना जो ऑक्सीजन सप्लाई है ब्लड और टिश्यूज को वो डिक्रीज हो जाता है. इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज. अब इसमें होता क्या है कि जब हमारा जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस है वो लंग्स है ये सब वो स्टॉप हो जाता है रेस्पिरेटरी फंक्शंस पूरा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है. तो अब उसके वजह से होगा क्या कि हार्ट फेलियर है, ब्रेन है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन डिप्रिवेशन. और ये जो मोड ऑफ डेथ है इसे हम बोलेंगे एस्फेक्सिया. नाउ देयर आर ट्रेट्स ऑफ एस्फेक्सिया. उसमें हम फर्स्ट देखेंगे कंजेशन एंड एडिमा. अब कंजेशन एंड एडिमा में क्या होता है? कंजेशन it refers to the term abnormal or excessive accumulation of body fluids into the organs or the tissues. जब भी हमारे organs या tissues में excessive body fluids या और भी कोई fluid accumulate हो जाता है तो उसे हम congestion कहते हैं. edema it refers to the swelling that is caused by fluid trapped into the body tissues. congestion था वो mainly हम लोग organs में हमें दिखता है और ये edema है वो tissues में दिखेगा. The second point is the cyanosis. अब cyanosis में क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो हमारी स्किन में ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन हो जाएगा. we could see our skin or the observe our skin in the blue discolorations. Then the next is the petechial hemorrhages. They are the tiny pinpoint red marks that is observed onto the skin and it is one of the important sign in death due to asphyxia. अगर asphyxia की वजह से डेथ हुई है तो उसके अंदर ये एक important sign होगा कि petechial hemorrhages present ही होंगे. Now clinical effects of asphyxia. अब उसके अंदर जो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं that is this process. अब इसमें क्या हो रहा है? asphyxia हुआ मेन रीजन. देन अब उसकी वजह से क्या होगा? दैट वुड बी डिक्रीज ऑक्सीजन टेंशन एंड रिड्यूस HB. देन साइनोसिस. साइनोसिस हमने देखा था क्या होता है, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाएगा हमारे स्किन में वो है. देन सेकेंड इज द अनकॉन्शियसनेस. उसके अंदर क्या होगा कि मसल पावर है वो लॉस हो जाएगा. कैपिलरी स्टासिस एंड एंजॉर्जमेंट, इंक्रीज इन इंट्रा कैपिलरी प्रेशर, कैपिलरी रप्चर एंड टार्डियोस स्पॉट्स. जो टार्डियो स्पॉट्स है वो मेनली हमें ईयर, आईलिड्स और कंजक्टिवा में देखने मिलते हैं. देन द थर्ड इज द कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज. इट कॉजेस इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड एट लास्ट पल्मोनरी एडिमा. जो कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज होगा उसमें क्या होता है कि जो एंडोथेलियल के प्रॉपर फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं. एंड पल्मोनरी एडिमा रिफर्स टू द लंग डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ फ्लूइड ट्रैप्ड इन द लंग्स. देन लास्ट इज द स्फिंक्टर रिलैक्सेशन. एंड इस केस में क्या होगा कि वाइडिंग ऑफ यूरिन, स्टूल्स एंड सीमेन. नाउ व्हाट इज ड्राउनिंग? इट इज अ फॉर्म ऑफ violent asphyxial death where in the entry of air into the lungs is prevented by water or any other fluid due to the submersion of body in the water and other fluids. मतलब इन जनरल टर्म्स ये एक वायलेंट एस्फेक्शियल डेथ है. इसके अंदर क्या होगा कि जो लंग्स में जो एयर की एंट्री होगी वो प्रिवेंट हो जाएगी वाटर के थ्रू. वाटर है या तो कोई भी दूसरा फ्लूइड्स होगा उसके थ्रू जब भी बॉडी उसमें सबमर्ज होगी और जो भी हमारा एयर पैसेज का जो वे है वहाँ पे हमें वाटर देखने को मिलेगा. और कंप्लीट सबमर्जन है वो नेसेसरी नहीं है. खाली नोज़ और माउथ जहाँ से हम ब्रीथ कर रहे हैं, एयर हमारे अंदर एंटर हो रही है, वो पैसेज में खाली वो ब्लॉक हो जाए या फिर नोज़ या माउथ खाली सबमर्ज हो तो वो इनफ है एस्फिक्सियल डेथ के लिए. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउनिंग. क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स के हैं, टिपिकल ड्राउनिंग एंड एटिपिकल ड्राउनिंग. अब जो टिपिकल है दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ वेट ड्राउनिंग. हियर देयर इज द एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज बाय द फ्लूइड और वाटर एंटरिंग टू इट.
अब इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्ट किया है हमारा जो एयर पासेज का वे, वो वाटर के वजह से ही हुआ है। एंड उसके एग्जाम्पल्स हैं फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। This both topics we are going to discuss further in the presentation only. Then second type is the atypical drowning, where a little or no fluid or water which is inhaled or entered into the air passage. अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा एयर पासेज है उसमें बहुत कम अमाउंट में या तो फिर बिल्कुल भी वाटर एंटर नहीं किया होगा। Examples of the atypical drowning are the dry drowning, immersion syndrome or the hydrocution. Immersion syndrome is generally observed in the foot. It is a foot injury caused by the water absorption in the outer layer. जो outer layer होगा उसमें water absorption हो जाएगा। Then hydrocution, उसके अंदर क्या होगा कि blood vessels है वो dilate हो जाएंगे, क्योंकि सडन हमने मतलब एक cold water हो या फिर सडन water में हमारी body जब enter होती है तो हमारे blood vessels होंगे वो dilate हो जाएंगे। Then secondary drowning, it refers to the inhalation of small amount of water. जब भी मतलब small amount of water हमने inhale कर लिया हो और उसके थोड़े टाइम बाद हमें इफेक्ट्स देखने मिले, क्योंकि वो वाटर इनहेल किया फिर उसके वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, अंदर कुछ इन्फेक्शंस हुए, फिर हमें उसके इफेक्ट्स बाद में देखने मिलते हैं। देन नियर ड्राउनिंग सिंड्रोम, नियर ड्राउनिंग सिंड्रोम रिफर्स टू द अनेबल टू ब्रीथ अंडर वाटर फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम एक सिग्निफिकेंट टाइम तक है वाटर में, वो ब्रीथ नहीं किया तो ना एयर अंदर जा रही हमने और ना वाटर अंदर जा रहा है, जो उसके वजह से प्रेशर की वजह से भी हार्ट फेलियर ऐसा होता है, तो ये इसमें कंसिडर होगा। दैट इज द नियर ड्राउनिंग सिंड्रोम। अब हम लोग देख रहे हैं टिपिकल में जो दो एग्जांपल्स थे, दैट इज द फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और दूसरा था सॉल्ट वाटर या तो सी वाटर। अब फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर है तो बहुत ही कम कंटेंट, दैट इज 0.5%। तो इसमें क्या होगा कि जो रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जब भी रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो उसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा कि जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वहाँ पे सब में है ना, पहले तो वाटर एंटर करेगा एंड आफ्टर दैट इट वुड एंटर अवर सर्कुलेटरी पाथ एंड दैट वुड कॉजेज द हेमोडाइल्यूशन। हेमोडाइल्यूशन में क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स और बाकी जो सॉलिड पार्टिकल्स जो ब्लड में हैं वो एक्सेस ऑफ वाटर गेन की वजह से कम हो जा रहा है और जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है वो डाइल्यूट हो जा रहा है उससे। देन हेमोलिसिस एंड रिलीज ऑफ पोटेशियम आयंस रिजल्टिंग इन हाइपरकैलेमिया। और हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम लेवल जो नॉर्मल ब्लड में होता है उससे वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर होगा जो वो लो हो जाएगा, डिक्रीज होगा और एबनॉर्मल हार्ट रिदम होगी उसके अंदर। बोथ दिस फैक्टर्स कैन bring about ventricular fibrillation and death within 4 to 5 minutes due to heart failure. अब ventricular fibrillations क्या होते हैं, तो रैपिड हार्ट रिदम हो जाती है उसके, और ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है हार्ट अटैक के लिए। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रिगर पॉइंट बाय अ हार्ट अटैक। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग और द सी वाटर। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी सोडियम क्लोराइड कंडीशन होगा वो आउटर साइड में वो ज़्यादा होगा और उसकी वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो भी जो भी ब्लड सेल्स में या हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो लिक्विड पोर्शन है उसे बाहर कर देता है उससे, एंड दैट वुड रिजल्ट्स इन फल्मिनेटिंग ऑडिमा ऑफ लंग्स डैमेज होंगे उस कंडीशन में। इन हेमोकंसंट्रेशन, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर जो भी लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड प्लाज्मा का वो बाहर आ जाता है या तो फिर वो डिक्रीज हो जाता है। दैट वुड लीडिंग टू एस्फिक्सिया एंड सर्कुलेटरी शॉक फॉलोड बाय कार्डियक स्टैंडस्टिल, सिस्टोल, लीडिंग टू डेथ। फैटल पीरियड है सी वाटर या सॉल्ट वाटर में वो है 8 to 12 मिनट्स। कंपेरेटिवली सी वाटर में डेथ थोड़ी लेट होगी फ्रेश वाटर से। फ्रेश वाटर में जो फैटल पीरियड था वो था 4 to 5 मिनट्स एंड सी वाटर में है वो है 8 to 12 मिनट्स। टर्मिनल पल्मोनरी ऑडिमा वुड बी ऑब्जर्व। ड्राई ड्राउनिंग, इट्स वेरी रेयर, इट्स ओनली सीन इन 1 to 2%। इसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई इंसान डूब रहा होगा तो पर्सन क्या करेगा, उसकी
ब्रेथ को रोकता है, विच होल्ड हिज ब्रेथ, जिसकी वजह से ना तो वाटर अंदर आ सकता है और ना ही एयर अंदर आएगा, तो दैट वुड कॉज एन इंटेंस लैरिंजियल स्पाज्म। वो क्या होगा कि वोकल कोड्स होते हैं उसमें स्पाज्म होते हैं और एज अ रिजल्ट इट वुड मेक वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और एज अ रिजल्ट अगर कोई इंसान ब्रीथ नहीं कर सकता है तो उसकी डेथ होगी उस टाइम पे, दैट वुड बी डेथ बाय एस्फिक्सिया ड्यू टू ड्राउनिंग। No water is detected in the lungs during the autopsy examination. Lungs remain dry and water free. Autopsy finding and test for the drowning are negative and lungs are filled dry. Now what are the post-mortem findings in drowning? So first of all we would see the external findings. External finding है तो उसमें face कैसा appear होगा, तो face would be congested and livid, tongue would be swollen and protruded outward. In eyes, that is the palpebral fissure, that is the opening of between the eyelids, that would be remain closed, open or half open. Pupils would be dilated. Then mouth and nostril shows the fine coat collected around, which may be whitish, shaving cream lather like and may be blood stain. Blood stain compulsory नहीं है, blood stain हो भी सकता है या नहीं भी होगा. The next external finding would be the cutis anserine. इसमें क्या होगा कि जो ऑरेंज फील होती है उसकी तरह हमारी स्किन दिखेगी. That would be due to the rigor mortis of the erector pylorem muscles of hair in the skin and subcutaneous tissue. Then peeling of epidermis of hands and feet. जैसे कि हमारा वो ग्लव्स होता है उस तरीके से एपिडर्मिस लेयर होगा, जो एपिडर्मल लेयर हमारा वो हैंड्स और फीट में से पील हो जाएगा. ये उसी कंडीशन में होगा जब बॉडी ज़्यादा देर तक वाटर में रही हो. दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेट फॉर द 2 weeks. देन वॉशर वुमेन्स हैंड. इसके अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक हमें चेंज देखने मिलता है सोल्स और पाम एरिया में. तो जो वहाँ पे भी जो हमारी स्किन होगी दैट वुड बी व्रिंकल्ड, स्वोलन, वाइटिश, सोडन. दैट वुड बी द सैचुरेटेड विद द लिक्विड एंड कंस्टिट्यूट्स वॉशर वुमेन्स हैंड. Now what are the internal findings? Internal findings में हम पहला देख रहे हैं lungs. Lungs would be the pale and greyish, bulges out like a balloon. Indentation of ribs on the lungs. Then presence of muddy water, weight, etc. in the alimentary canal. अब राइट साइड में एक कंपेरिजन दिया है जिसके अंदर अगर फ्रेश वाटर है और सी वाटर है तो लंग्स के अंदर क्या क्या डिफरेंट हमें मिलेगा. तो फर्स्ट पॉइंट है साइज और वेट. इन फ्रेश वाटर द लंग्स वुड बी बलून बट इट वुड बी लाइट, एंड इन सी वाटर it would be balloon and heavier, and the weight would light up to 2 kgs. Color in fresh water it would be pale pink, and in sea water purplish or blue. Then middle ear findings. If it is case of antemortem drowning, यानी कि डेथ मतलब मरने से पहले ही इंसान वो पानी में कूदा है तो फिर वो जिंदा था और तब पानी में है, तो उसके मिडल ईयर में हमें वाटर मिलेगा. देन reduced weight of spleen, muscular hemorrhages, rupture in neck and back. Then stomach के अंदर जो भी वाटर उसने swallow किया है, फिर वाटर्स के अंदर जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मड होगा, एल्गे है, प्लैंक्टन्स, वो सब मिलेगा which we can detect easily through microscope. Then brain, liver, spleen, bone marrow may also show the presence of algae and planktons. Now diatom test. तो जनरली डायटम्स पहले क्या होते हैं? डायटम्स आर द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर एल्गे विच लिव्स इन वाटर. दे वेरी इन साइज. Their size lies up to 5 to 400 micrometer and shape and have got a hard cell wall made up of silica which is resistant to acid digestion. डायटम्स दोनों ही वाटर में मिल सकता है हमें, और दोनों ही वाटर में वो प्रेजेंट होता है. फ्रेश वाटर में भी होता है और सी वाटर में भी होता है. वो क्या करेगा, लंग्स के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी पाथ में एंटर करेगा और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके वो स्टिक हो जाएगा, एंड फ्रॉम देयर वी वुड फाइंड द डायटम्स इजीली. डायटम्स एनालिसिस इज डन इन generally closed organs such as femoral bone marrow or an encapsulated kidney from a non-decomposed body. If diatoms are present, then drowning is confirmed to be antemortem.
Even a complete negative analysis of diatom does not rule out drowning. Detection of particular species of diatom in water may also indicate the time period of the year when the body was drowned. Now there is a difference between antemortem and a postmortem drowning. एंटीमॉर्टम में क्या होगा कि इंसान की जो एक्चुअल रीज़न है डेथ का वो डूबने की वजह से ही है, एंड इन पोस्टमॉर्टम ऐसा वो कंडीशन है कि उसकी डेथ कहीं बाहर हुई है और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए या तो फिर उसे फॉल्स अपीयरेंस देने के लिए कि उसने सुसाइड कमिट किया, उस वजह से उसे पानी में फेंका जाता है. सो द फर्स्ट इज द फॉट ओवर माउथ एंड नॉस्ट्रल्स. In antemortem, it would be fine leathery froth appears spontaneously, and in postmortem, it would be absent or non-spontaneous. Then cadaveric spasm. Cadaveric spasm में क्या होगा कि जो भी हमारा हैंड्स हम डूब रहे, इफ वी आर इन एंटीमॉर्टम केस जो हमारा हाथ होगा, जो फीस्ट है वो क्लोज्ड फीस्ट होगी, तो उसके अंदर हमें एक्वेटिक वेजिटेशन से मड प्रेजेंट हमें मिल सकता है, एंड इन पोस्टमॉर्टम इट इज़ नॉट ऑब्जर्व. Then trachea and bronchioles. In antemortem, in trachea and bronchioles, presence of algae, mud along with the fourth mucus, and in postmortem it is absent. Lungs है तो वो उनमें swelling आ जाएगी, बल्कि हो जाएंगे, फिर डैमेज होगा उनके अंदर, and bears the indentation marks of the ribs. And in postmortem, it would be collapsed and decomposed. Then presence of algae, mud in stomach and small intestine. In antemortem, it may be present, and in postmortem, it is absent. Then general tests, they are the Diatom's and Gettler's test. It is positive in the antemortem drowning and absent or the negative in the postmortem. Then injuries अगर present है antemortem के अंदर तो वो drowning के related injuries उससे consistent injuries होगी, वो हमें देखने मिलेगी if present, and in postmortem injuries would be inconsistent. Then other suggestive signs, that are the water in the middle ear, retracted genitals, cutis anseria, washerwoman's hands, wet clothing, mud and sand, वो हमें एंटीमॉर्टम में देखने मिल सकता है. एंड इन पोस्टमॉर्टम वाटर इज नेवर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर एंड अदर्स दैट आर नॉट वैल्यूएबल एंड corroborative findings. Thank you.